नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा, कांग्रेस ने किया सरकारी खजाने का दुरुपयोग। भाजपा के कार्यक्रम में पार्टी का ही पैसा होता है खर्च। भक्तिपूर्वक मनाया गया न्याय देवता शनिदेव का जन्मोत्सव। वन विभाग में पदस्थ वाहन चालक ने की आत्महत्या। मृतक की पत्नी ने कहा, अधिकारी कर रहे थे प्रताड़ित। स्टेशन मास्टर ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की भूख हड़ताल। दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रति जलाने की घटना का किया गया विरोध। संविधान बचाओ देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। कहा, 14 अगस्त के पूर्व दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर भारत बंद कर किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। और 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने टेकाड़ी घाट में किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता शनिवार को बालाघाट प्रवास पर आए। यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया और इस दौरान उस पार्टी ने सरकारी खजाने का खूब दुरुपयोग किया, इसीलिए उसे सभी ऐसे ही लगते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का ही पैसा खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में क्या हो रहा है यह जनता देख रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वह झूठे आरोप लगा रही है। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार ने राजस्व संहिता में काफी बदलाव किए हैं जो किसानों के हित में है। अब लोग मोबाइल से ही नक्शे और खसरे की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि संबंधी सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आबादी की भूमि में जितने लोग बसे हैं सभी को पट्टा दिया जाएगा। सुधार करने की कोशिश हमने की है। आपको ध्यान में होगा कि पिछले 6-8 महीने पहले मुख्य सचिव स्वयं संभागों में गए थे राजस्व के कामों की समीक्षा के लिए और लंबित प्रकरणों के निपटारे के बारे में जानकारी लेने के लिए। उस समय मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी राजस्व विभाग के हर संभाग में गए थे, लोगों से भी मिले थे, जिले के अधिकारियों से बात हुई थी और अनेक राजस्व के क्षेत्र में काम करने अधिवक्ताओं से भी चर्चा हुई थी। मैं भी जगह जगह प्रवास पर जब जाता हूं तो अनेक लोगों के सुझाव हमारे सामने आए थे। उस अभियान के दौरान करीब लगभग 12 लाख लंबित मामलों का निपटारा भी पूरे प्रदेश में हमने किया था। और उसी बीच में जो कठिनाइयाँ, विसंगतियाँ अधिकारियों की भी काम करने में और जनता की जो सामने आई थी, उसके आधार पर अभी राजस्व संहिता जो 1959 है उसमें इस बार विधानसभा में हमने एक बहुत बड़े संशोधन किए हैं। लगभग 142 धाराओं को मैं कुछ को विलोपित किया है, कुछ को संशोधित किया है, कुछ नया जोड़ा है। उसके पीछे मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी लोगों के काम हों और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, उसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाए। एक लिखित तो मैंने दिया ही है, कुछ जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो एक बहुत बड़ी समस्या आती थी जो कई बार आपके ध्यान में भी आती थी, एक ही प्रॉपर्टी का अनेक लोगों का विक्रय हो जाना और उसमें लड़ाई झगड़े भी होते थे, विवाद होते थे। अब हमने न्याय देवता शनिदेव का जन्मोत्सव 11 अगस्त को भक्ति पूर्वक मनाया गया। इस वर्ष शनिवार को सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव होने से शनि जयंती का महत्व और भी बढ़ गया है। नगर के नए सराफा बाजार स्थित शनि मंदिर में सुबह शनिदेव का अभिषेक कर उनका पुष्प श्रृंगार किया गया, फिर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद हवन कार्यक्रम हुआ। इस हवन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इसके बाद आरती की गई, फिर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ दिन भर शनि भक्तों का तांता लगा रहा। इसी तरह प्रेमनगर स्थित शनि शक्तिधाम में भी शनि देवता का जन्मोत्सव भक्ति पूर्वक मनाया गया। यहाँ विविध धार्मिक अनुष्ठान किए गए जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। जय जय है शनिराज देव
देव तेरी जय जयकार। तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। नील वर्ण की छवि तुम्हारी, ग्रह मंडल का तू बलिहारी। नील वर्ण की छवि तुम्हारी, ग्रह मंडल का तू बलिहारी। तेरे चरण में शरणागत है देवलोक संसार। तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार। उग्र मंगला महाप्रतापी, तामस मूर्ति तू महागोपी। उग्र मंगला महाप्रतापी, तामस मूर्ति तू महागोपी। तेजोमय तू सूर्य पुत्र है, धन्य तेरा अवतार। तू ही मेरी सुख। हरियाली अमावस्या पर नए राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद यहाँ भी भंडारा हुआ। भंडारा शुरू हो चुका है। सावन मास की अमावस्या पर कालीपुतली स्थित हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट में पदस्थ वाहन चालक पूरनलाल गढ़पाल ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस वाहन चालक पूरनलाल का 6 माह पहले कटंगी से बालाघाट तबादला हुआ था। वह कटंगी से ही आना जाना करता था। बताया गया है कि 10 अगस्त को उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसे पहले कटंगी फिर बालाघाट के अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ रात 10 बजे उसकी मौत हो गई। यहाँ अस्पताल पुलिस चौकी में मर्ग कायम किया गया। फिर मृतक की पत्नी संगीता गढ़पाल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की प्रताड़ना से ही उनके पति ने यह कदम उठाया है। अब ये तो नहीं जान सकती, लेकिन इतना भर बोले थे मेरे को 2-4 दिन पहले कि बोले रिक्वेस्ट करने गया था मैडम के पास में, पायल मैडम के पास में। 3 दिन में गए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो तूने 1 महीने की तनख्वाह काट ली बोले। तो मैं रिक्वेस्ट करने DOPO साहब के पास गया बोले, तो DOPO साहब और मैडम बात कर रही थी बोले, तो मैं उनसे बोलने जाना था तो मैं DOPO साहब ने बोल दी बोले कि ज़्यादा अगर करेगा तो तेरे को सस्पेंड कर दूँगा। बस इतना भर बोले थे। इसके बाद में कब की बात हुई है? अभी 4 दिन पहले की बात। नहीं तो कब गए थे ये? अभी तो 6 दिन से इधर ही थे, मेरे को फ़ोन पे बताए थे। मैं कटंगी में रहती हूँ। कब हुआ इनका ट्रांसफर यहाँ? या 6 महीने हुआ। 6 महीने हुए। अच्छा, कब खाया नहीं? कल। कहाँ पर? कटंगी में आने के बाद, यहाँ से आने के बाद। इस महीने की तनख्वाह कटी थी क्या? जी। अच्छा, क्या वजह लगती है? क्या इन लोगों की फटकार की वजह से हुआ है क्या? अब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, कुछ घर में न लड़ाई झगड़े न किसी से दोस्त दुश्मनी न कुछ नहीं है, तो मेरे को तो बस यही लगता है।
अधिकारियों की प्रताड़ना के चलते बस हो गया। क्या काम करते थे वहाँ? ये वाहन चालक थे। मुझे बताया ASI कोमेंद्र गौतम। सर क्या मामला है ये जो कंजेई वाला जो है? ये पूरनलाल गढ़पाल, इनकी जो है मर्ग की सूचना जो है अस्पताल तहरीर के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी। हमने मर्ग इसमें कायम कर लिया है और इसके शव का PM कराया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जा रही है सर अभी? इसे मर्ग कायम करके PM कराने के बाद में जो है इसके डायरी जो है अग्रिम जांच है तो थाना कटंगी भेज दी जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? मौत का कारण क्या होता है? अभी जो है हमने जो है इनकी पत्नी से पूछताछ की है, उनने जहर खाने का कोई कारण जो है स्पष्ट नहीं बताया, क्यों खाया मुझे जानकारी नहीं है बताया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर 11 अगस्त को स्टेशन मास्टर द्वारा एक दिन की भूख हड़ताल की गई। सभी स्टेशन मास्टर शनिवार ड्यूटी पर पहुंचे और सभी कार्य भी किए। वहीं भूख हड़ताल करते हुए उन्होंने रेलवे प्रशासन को अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर ध्यान आकर्षित कराया। इन मांगों में नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन लागू करने, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने सहित अनेक मांगे शामिल हैं। बालाघाट के स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने 11 सूत्रीय मांगों की विस्तार से जानकारी दी। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की तरफ से आज पूरे देश में सारे स्टेशन मास्टर्स, हमारी जो स्ट्रेंथ है लगभग 35 से 39 हज़ार के बीच करीब करीब स्टेशन मास्टर्स हैं, ये सभी आज एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान वो अपना कार्य अच्छे ढंग से करते रहेंगे। गाड़ियों के परिचालन में या प्रशासनिक में स्तर में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। यात्रियों के सुविधा में कोई रुकावट नहीं आएगी। सर क्या मांग को लेकर के आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? हमारी वैसे तो 11 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर हम ये आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें से जो अहम है कि स्टेशन मास्टर का जो प्रमोशन पदोन्नति वो 5400 ग्रेड तक मिलने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ हमारा जो बहुत स्टेशन 12 घंटे रोस्टर में काम करते हैं, उस 12 घंटे रोस्टर को ख़त्म करके 8 घंटे रोस्टर में करना है, इसके लिए मांग है हमारी। इसके अलावा जो अभी नए स्टेशन डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई है, जो बड़े बड़े स्टेशनों में रखी गई है, उसमें स्टेशन मास्टर कैडर से हम लोगों को लिया जाए, ये भी हमारी डिमांड है। हाँ, इसके साथ साथ जो 1 जनवरी 2004 से जो NPS पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई है, उसके विरोध में यार उसको ख़त्म करने के लिए भी हम जो है ना मांग कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय संविधान को जलाकर SC/ST एक्ट का विरोध किया गया था। साथ ही संविधान के निर्माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर में हुई इस घटना के विरोध में शनिवार को संविधान बचाओ देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले अंबेडकर चौक में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल मोर्चे के पदाधिकारियों और अन्य सामाजिक बंधुओं ने दिल्ली की उस घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही उस घटना में लिप्त सभी आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय और थाना कोतवाली में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 14 अगस्त के पहले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बालाघाट सहित भारत बंद करने व जगह जगह उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर संविधान दिवस समारोह समिति के जिला अध्यक्ष मल्ला मेश्राम ने बताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो भारत बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर के लोगों ने जो संविधान जलाया और बाबा साहब को जो उनने गाली बकी है, उसके विरोध में हम थाना प्रभारी में आके कंप्लेंट किए कि उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज की जाए और उनके ऊपर कड़ी सी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम 14 के बाद उग्र आंदोलन करेंगे और पूरा भारत बंद किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की? उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी अगर 14 तारीख के पहले उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती। वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम ने दिल्ली की इस घटना को भारतीय संविधान सहित सभी भारतीयों का अपमान बताते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। दिल्ली में कुछ मनीवादी लोगों द्वारा भारतीय संविधान को जलाया गया, जो भारतीय संविधान का और भारतीयों का अपमान है। हम चाहते हैं कि उन पे देशद्रोह का मामला कायम हो और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो। ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम आज थाना कोतवाली में थाना प्रभारी महोदय से FIR की मांग को FIR दर्ज करने की मांग को लेकर के यहाँ आए हुए थे और इसके बाद हम जिला कलेक्टर को भी महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और फोटोकॉपी करा लोगे। उन मनीवादी लोगों के ऊपर यदि मामला कायम नहीं होता देशद्रोह का तो आने वाले समय में हम भारत बंद का आह्वान करेंगे, बालाघाट बंद रहेगा और उग्र आंदोलन होगा। वैश्य महासम्मेलन का आयोजन 11 अगस्त को किया गया। इस अवसर पर संभागीय चिंतन बैठक, जिला आजीवन सदस्य सम्मेलन और वैश्य प्रतिभा सम्मान भी हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, गोंदिया विधायक गोपाल दास अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। चिंतन बैठक में वैश्य समाज के सभी घटकों को एकजुट करने की बात कही गई। वहीं प्रतिभा सम्मान में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक भैयालाल श्रीरंग को सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय ले लिया, चिकित्सालय ले लिया, कोई भी एक सेवा का विकल्प लिया, मन पे बन जाए कुछ ऐसा प्रयास करना वैश्य महासम्मेलन का काम। उदाहरण के लिए अग्रसेन महाराज जी की जयंती का कार्यक्रम है, हो सकता है यहाँ भी अग्रवाल समाज जुलूस निकालता हो, जुलूस निकाले, होर्डिंग फ्लैग्स अपने फोटो लगाए। भैया विभिन्न वेश घटकों को बुला लो, आओ भाई मंच पर आप ही बैठिए और बाकी ऐसे ही मान लीजिए जैन समाज का है, महावीर स्वामी की जयंती पे बुला लीजिए, आप ही आगे रहिए, आपका ही नाम छपेगा, आपका ही फोटो छपेगा, आप ही मंच पर बैठिए, लेकिन बाकी घटकों को भी बुला लीजिए। और ये प्रेरणा देने का काम वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों को करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना के विशेष माह श्रावण मास पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर बूढ़ी मार्ग स्थित शिव मंदिर में महादेव सेवा समिति द्वारा शनिवार को रुद्र अभिषेक और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को हवन पूजन और महाप्रसाद का वितरण कर किया जाएगा। संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान महादेव सेवा समिति के सदस्य केवल सोनेकर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये सावन मास है और सावन मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है
और उसी के तहत आज महादेव गौरी शंकर महादेव ट्रस्ट समिति द्वारा है ना रुद्राभिषेक किया गया है और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जो कल सुबह 11 बजे समापन होगा। उसके बाद हवन पूजन कार्यक्रम होगा और महाप्रसाद वितरण होगा। नवेगांव पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 नग गाय और तस्करी के कार्य में उपयोग होने वाला वाहन जब्त कर आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम और गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना नवेगांव की पुलिस ने यह कार्यवाही मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि बगदरा मार्ग से छोटा हाथी वाहन में कुछ लोगों द्वारा मवेशियों की अवैध तस्करी की जा रही है, जिसकी सूचना मिलते ही शुक्रवार रात करीब 1 बजे पुलिस ने खुरसौड़ी निवासी राजकुमार मोहारे, बगदरा निवासी जयचंद लोधी और गोंगले निवासी अजब लाल लोधी को गौवंश की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नवेगांव थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि वाहन रोकने पर सभी आरोपी भाग रहे थे, जिन्हें पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। ये कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि क्या वाहन क्रमांक MP 50 J1168 छोटा हाथी से कुछ लोग गोवंश के लिए उसमें छुपा के और बांध के गायों को ले जा रहे हैं। तो उस मुखबिर की सूचना पे हम पुलिस फोर्स के साथ उसके बताए हुए स्थान पे पहुंचे, बगदरा रोड पे। तो वहाँ ये वाहन आता हुआ दिखाई दिया, तो जिसको रोका तो इन्होंने पहले भागने का प्रयास किया। फिर जब वो गाड़ी को चेक किया गया तो जिसमें 6 कुल नग छोटा हाथी में, जिसमें 5 गाय 1 बछड़ा इनने रस्सियों से बांध रखा था और त्रिपाल से उसको ढांक रखा था। सर कहाँ के लोग हैं, क्या क्या नाम है इनके? एक है राजकुमार मोहारे जो खुरसौड़ी के निवासी हैं, एक जयचंद उर्फ मुन्ना लोधी जो बगदरा के हैं, एक अजब लाल लोधी जो गोंगले के रहने वाले हैं। सर क्या यही काम करते हैं, क्या तस्करी का काम करते हैं क्या और भी? अभी इनका हम आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाएंगे अन्य थानों से। क्या कार्रवाई की जाएगी अब इनको? इन पर अपराध पंजीबद्ध हो चुका है रात में, पशु क्रूरता अधिनियम एवं मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम। प्रकृति को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को ग्राम पंचायत टेकाड़ी, रावणबंदी, बघौली, भरवेली, आंवलाझरी, हीरापुर, सुरवाही और पायली सहित टवेझरी आदि गांवों में 1000 से अधिक वृक्ष लगाए गए। साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। ग्राम टवेझरी में आयोजित इस वृक्षारोपण अभियान के तहत 900 से अधिक पौधे लगाए गए। साथ ही मॉल से प्राप्त ट्री गार्ड लगाकर उनका संरक्षण किया गया। टवेझरी में आयोजित इस वृक्षारोपण अभियान में ग्राम कोलवा और मंझारा पंचायत के ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीधा करो, पौधा सीधा करो। जिला अस्पताल के साथ
सामने स्थित ट्रॉमा सेंटर में LTT ऑपरेशन के हितग्राहियों को लेकर शनिवार दोपहर आशा कार्यकर्ता और आयुर्वेदिक विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। इन दोनों ही कर्मचारियों का कहना है कि गर्रा की जो चारों महिलाएं LTT ऑपरेशन के लिए आई हैं उन्होंने ही ऑपरेशन के लिए प्रेरित किया है। दोनों कर्मचारियों ने इस बात के लिए विवाद किया कि वह उनके पक्ष के हितग्राही हैं। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोनों को समझाइश दी गई। मेरा नाम सरस्वती सलाम है। गर्रा में आशा कार्यकर्ता के पद में पदस्थ हूँ। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आप? प्रॉब्लम ये हुई सर कि पिछले शनिवार के दिन हमारे यहाँ शनिवार जिला चिकित्सालय में कैंप होता है। तो पिछले शनिवार को मैडम छुट्टी चले गई थी तो मेरे ये जो हितग्राहिक हैं ममता, क्या बोलते हैं, रीता और रमीना और एक प्रतिमा नाम की पेशेंट, तो ये मेरी चारों पेशेंट थी। तो मैंने इनको LTT कराने के लिए करके जिला चिकित्सालय में लेके आई थी। तो फिर मैडम ने बोले मैं छुट्टी पे हूँ, इस शनिवार को ऑपरेशन नहीं होगा, 11 तारीख को ऑपरेशन होगा। बोले 11 तारीख को बोले आपके यहाँ लालबर्रा में बोले कैंप भी है। फिर सर मैंने सवेरे आज जो है उन लोगों को हितग्राहिकों को फ़ोन लगाई तो फ़ोन लगा नहीं। फिर मैं हितग्राही के घर गई तो मुझे पता चला कि हितग्राही लोग जो जिला चिकित्सालय बालाघाट ऑपरेशन कराने के लिए चले गए। जब मैं यहाँ जिला चिकित्सालय में आई तो ये आयुष की मैडम जो है समनापुर में पदस्थ है, ये उनका फार्म भर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि दीदी आप इनका फार्म कैसे भर रहे हो, क्योंकि ये तो गर्रा के पेशेंट और मेरे पेशेंट है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, बोले फार्म मैं भरूँगी, ऐसे करके नहीं दीदी। मैंने बोली ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद से जो है इन्होंने मेरे साथ में विवाद शुरू कर दिया, बदतमीजी से बात करती हूँ करके। और इनके अधिकारी का भी मुझे मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया था, बोले कि आशा में रहो। मैंने अपनी बी मैडम से बात किया, उनको बताई सारी जानकारी। उन्होंने बोला आपके गर्रा के केस हैं और बोले वो समनापुर में पदस्थ है, समनापुर से केस लेके आए बोले ताकि वो गर्रा से न लाए। तो बोले आप तीनों। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम श्रीमती स्नेहलता चौहान है। मैं शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय समनापुर में पदस्थ हूँ। हम लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आप लोग परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग करें। तो सर मैं मतलब इन लोगों को लेके आई थी। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब इनके पेट पे लात मार रही हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। हम लोगों को भी राष्ट्रीय कार्यक्रम का वो दिया जाता है कि आप लोग भी करें। स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, सभी को टारगेट दिया जाता है। तो सर मैं लेके आई थी, लगे तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मतलब ऐसा करके इतनी बदतमीजी की। सर मैं नहीं दूंगी, मैंने हितग्राही को फॉर्म दिया हुआ था, पूरा फॉर्म सर मैंने भरा है, पूरा मेरी साइन वाइन सब हो गई है, हितग्राही की साइन करा ली मैंने। इन्होंने सर मेरे हाथ से फॉर्म छुड़ा, उनसे मेरे हाथ से नहीं छुड़ाया, उनके हाथ से छुड़ा लिया। बोले मैं नहीं दूंगी फॉर्म, तुमको जो बनती है वो कर लो, तुमको पुलिस में कंप्लेंट करना है कर दो, तुमको जो करना है वो कर दो। कितने केस के फॉर्म छुड़ाई? 2 केस के फॉर्म छुड़ाई। क्या क्या नाम? रमीना और सफ़ी उनके पति का नाम है। कहाँ के ये गर्रा मशीन टोला वार्ड नंबर 6 के हैं। तो आज आप जब यहाँ आए तो क्या क्या हुआ शुरुआत? सर पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी, बस एक फॉर्म को मैं कुछ भरा नहीं था तो मैं इसको अपना साइन वाइन कर रही थी तो मैडम ने फॉर्म छीन ली, मतलब उनके हाथ से छुड़ा ली। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई इनसे मांगने की। शनिवार को जिला बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर सांसद बुद्ध सिंह भगत का सम्मान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए सांसद बुद्ध सिंह भगत ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों और शासकीय योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जानकारी दी। साथ ही अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है, पढ़ाई से लेकर के सब चीज को मिल रहा है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है, शासन की जितनी योजना है, जितनी उपलब्धियां जो आजादी के बाद आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, उन उपलब्धियों को आप सीना ठोक करके लोगों के बीच में जाइए। और खैरे जी आप भी पिछड़ा वर्ग के हर गांव में जाइए, कार्यक्रम करिए, माला पहनिए, लोगों के सामने बिगुल फूकिया। हमारी सरकार ने किया, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, सीना ठोक के आप लोगों के बीच में जाइए, गुमसुम जैसे नहीं जाने का। आज आपको बता रहा हूँ, हमारी अर्थव्यवस्था GDP दर विश्व के 6वें नंबर में आनी भारत, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। कल आपने लेके मैं राहुल कंवर जो उनसे
मुआवजा करेंगे। ये जो है ये अच्छा मौका है। और आज देश में बता रहा हूं मैं, देश में देश की 125 करोड़ जनता के सामने इस देश को नेतृत्व देने के लिए कोई अपोजिशन के पास में कोई भी नेता नहीं है। राहुल गांधी की हवा निकल गई विश्वास प्रस्ताव के लिए। एक तो बेवजह विश्वास प्रस्ताव लाए और विश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में सारा देश देख रहा है इसमें कोई गंभीरता नहीं है। आंख मार रहा था, क्या मार रहा था? आंख। तब पूरी देश की जनता ने देख लिया कि ये देश को नेतृत्व देने लायक इसमें क्षमता नहीं है। आज यदि कोई नेतृत्व देने की क्षमता किसी में है, योग्यता किसी में है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और वो नरेंद्र मोदी में। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय खरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक थी एवं केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यसभा और लोकसभा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को जो आयोग में जो गठित किया गया है, जिससे एक संवैधानिक दर्जा मिला है, उसके उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री जी एवं लोकसभा सदस्य इस जिले के लोकप्रिय सांसद बोध सिंह भगत जी का सम्मान एवं आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद जी द्वारा बताया गया कि राज्यसभा और लोकसभा में जो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आयोग के गठन से पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक मजबूत और विकसित और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसकी सशक्तिकरण होगा, जिससे एक पिछड़ा वर्ग आयोग का सुनवाई होगी और इसमें जो भी वाद विवाद की जो पहले फाइलें न्यायालय या सरकार के पास नहीं पहुंचती थी, वो फाइल अब सरकार के पास पहुंचेगी। ग्राम पंचायत भटेरा में पुरानी रंजिश को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और गांव के दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद में गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को निर्दोष बताते हुए भटेरा के कई ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरपंच पक्ष के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्रीमती रामवती मोहारे ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके बेटों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें अंदर करा दिया है, जबकि घटना वाले दिन उनके बेटे गांव में ही नहीं थे। शिकायत लेने आई हूँ सर। काय की शिकायत? तो शिकायत ये है कि मेरे पति को इनने जहर देके मारे, उस मामला में इनको सजा हो चुकी थी। किसने मारे हैं? क्या नाम था पति का? सरपंच पार्टी ने, दिलीप बमुरे वगैरह उनको मारे जहर देके। फिर मैंने है तो छोटे से बच्चे थे, उनको बाहर पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई वो अपने घर पे तो आते रहते हैं, समय समय पे जो त्यौहार बार फंसते हैं तो ऐसे फाक के समय में आए, फिर इन लोग ने मारे। फिर है तो अभी और है तो इनने एक दो बार ऐसे मारते रहे। हमने रिपोर्ट भी दर्ज किए है, हमको राजीनामा के लिए बोले, एक दो बार राजीनामा भी किए हैं सर, मगर ये राजीनामा कर लेते हैं ना, फिर हमारे पीछे उपद्रव। जिसका पति न हो वो पत्नी को कितनी आपत्ति होती है कि अपने बाल बच्चे को पालना, पढ़ाना, लिखाना, ये करना। मैंने अपनी बनी मजदूरी, अपनी गति खराब कर करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाई और आज इसने ये गति कर दी कि मेरे पूरे बेटा की है तो लाइफ खराब कर दी है। और मेरा एक ठन बेटा है, अगर वो न रहेगा तो मैं किसको देख के जीऊँगी सर, ये तो बता। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्रीमती सुनीता मोहारे ने बताया कि दूसरे पक्ष द्वारा उनके पति और अन्य लोगों को पुरानी रंजिश को लेकर फंसाया गया है। इस वजह से आए हैं कि हमारा पति निर्दोष है और उसको फंसाया गया है सरपंच ने भटेरा के महेश मोहारे, वन सभापति रहे हैं। किस मामले में फंसाए हैं? अब ये नहीं मालूम किस मामले में फंसाए हैं। हमारे घर सिर्फ आई है पुलिस और दरवाज़ा खटखटाई है, ये सब पुलिस वाले सब मिले विजिले रहते हैं और दरवाज़ा खटखटाई और हमारे पति को बोले कि मैं तुम्हारे कौन है और ले जाइए। जिस दिन घटना हुई उस दिन वो थे कि नहीं घर में? कहाँ थे? घर में थे। अब घटना के बारे में हमको पता नहीं है। रात में 2 बजे करीब उनने दरवाज़ा खटखटाया हमारे पुलिस वाले ने और हमने पल्ला खोले, हमारे पति महेश मोहारे को ले जाइए। नहीं, तो जिसने रिपोर्ट लिखाया था तो उनका कहना है कि घर में घुस के मारे 6-7 लोग। वो सब फर्ज। क्यों ऐसा किया हमने? वो राजनीतिक से हम सरपंच के लिए खड़े हुए थे, तो इसी चीज़ें को क्या फंसा रहे हैं? क्या वो फंसा रहे हैं? निर्दोष है हमारे पति।
आपके पति की बाकी लोग निर्दोष हैं? ये सब पति हैं, ये सभी निर्दोष है। इनने नहीं की मारपीट? नहीं, किसी ने मारपीट नहीं की है। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शहनाज खान मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कर रही हैं। देखिए, ये जो महिलाएं हैं, इनके सर पे टाके लगे हुए हैं और इनका सर फाड़ दिया गया था। ये मारपीट का मामला है और क्या साजिश है, क्या किया जा रहा है इनके खिलाफ में, तो ये इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी परेशान हो रहे हैं। तो इनको ऐसी परेशानी से जल्द छुटकारा मिले। सुबह से महिलाएं दर इधर उधर अपने आवेदन ले लेके भटक रही, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए और जो अपराधी हैं, जो वाकई में अपराध किया है, और उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। खैरलांदी क्षेत्र के अनेक गांवों के किसानों ने 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग को लेकर 11 अगस्त को टेकाड़ी घाट में धरना प्रदर्शन किया। अघोषित बिजली कटौती से नाराज इन किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि 15 अगस्त तक 24 घंटे बिजली दिए जाने का फरमान जारी नहीं हुआ तो 16 अगस्त से चक्काजाम किया जाएगा। लालबर्रा में 15 अगस्त को क्षेत्र के जागरूक और ऊर्जावान युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा के संदर्भ में चर्चा के लिए शनिवार को एक बैठक हुई। तिरंगा यात्रा तो निकलती है, तिरंगा करते टाइम में कोई आ ही नहीं पाता, ऐसा कहीं कोई तिरंगा करते टाइम में नहीं निकल पाता। पिछले बार हमने आका फैला दिया, अरे मगर बताइए कि सभी लोग नहीं आते हैं, क्या 8-10 लोग रहते हैं। किसी ने आपका नाम बता दिया सर? आपका परिचय? कपिल वदिया, लालबर्रा से। किस संबंध में बैठक रखी गई थी आज? 15 अगस्त को लालबर्रा के युवाओं के द्वारा पूरे नगर में बाइक रैली निकलती है, जिसको हम तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ पर निकालते हैं, तो उसको लेकर के आज बैठक की गई थी और उसकी सब नीतियाँ तैयार की गई हैं इस बैठक में। सर, कौन कौन सी बातें रखी गई बैठक में मुख्यतः? आज इस बैठक पर पूर्ण रूप से चर्चा की गई है कि इस रैली में किस तरीके से हम लोग को सिस्टमेटिक तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, तो सभी चीज़ों को लिखित में रख करके सभी चीज़ों की योजनाएं बनाई गई। कितने युवा शामिल होंगे इस रैली में? हमारा आकलन तो ये कहता है कि पिछली बार हम लोगों ने करीब 200 युवाओं को, इस पहली बार जो पिछली बार हमने किया था तो लगभग 200 युवाओं को एकत्रित किया था, और इस बार हम कम से कम 500 युवाओं को एकत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे 200 से ज़्यादा बाइकें हों। सर, रैली कहाँ से प्रारंभ की जाएंगी? रैली अपना जो स्थानीय लालबर्रा का विश्राम गृह है, रेस्ट हाउस, यहाँ से शुरू होगी और फिर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए लालबर्रा का जो बस स्टैंड है वहाँ पर मंच है, उस मंच पर श्री राम प्रसाद पाठक जी का सम्मान करके समापन की जाएगी। ऐसा कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित? सर्व ब्राह्मण समाज और जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के संयुक्त तत्वाधान में 15 अगस्त को वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों और दिव्यांग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। कबड्डी संघ और सहमत संस्था के सहयोग से सम्मान समारोह का यह आयोजन कमला नेहरू सभागृह में किया जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि सम्मान समारोह के दौरान वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को टीवी, पंखा, कपड़े सहित अन्य जरूरत के सामान भेंट किए जाएंगे। जी आज यहाँ आप लोगों से समस्त अपने मीडिया के साथियों से बात करने की आवश्यकता जो महसूस हुई, उसका प्रमुख विषय ये है कि 15 अगस्त के पावन पर्व पर उस दिन अपन लोग सर्व ब्राह्मण समाज और जिला राजपूत क्षत्रिय समाज, सहमत संस्था जिले की जो है और जिला कबड्डी संघ, इन सभी के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें प्रमुख रूप से जिले का सर्व ब्राह्मण समाज एवं जिला राजपूत क्षत्रिय समाज की प्रमुख भूमिका इसमें रहेगी। इसमें हम लोग दिव्यांग विद्यालय और बुजुर्ग जनों का जो आश्रम है वहाँ गए, वहाँ उनकी परेशानियाँ और तकलीफ़ों को देखा। देखने के बाद ये समझ में आया कि उनको समाचारों के लिए टीवी की आवश्यकता है, वृद्धजनों को,
विकलांगों को भी रोज़मर्रा की दिव्यांगजन जो हैं उनको रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की चीज़ों की आवश्यकता है, पंखों की ज़रूरत है और भी विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्रियां जिनकी आवश्यकता वहाँ महसूस हुई। तो उन सबको, जिसमें से करीब 40 दिव्यांगजन हैं, जिसमें छात्र और छात्राएं भी हैं दिव्यांगों में, और एक करीब 25 बुजुर्गजन हैं जो आश्रम में निवास कर रहे हैं इस समय परमानेंट रूप से। उन सबको लेके करीब 70 लोगों का 15 अगस्त के दिन हम कमला नेहरू स्थल पर एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, जो कार्यक्रम 2 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें जिले के कलेक्टर DV सिंह। वहीं जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने आयोजित इस कार्यक्रम की जानकारी देकर जिले भर की सड़कों में घूम रहे आवारा पशुओं के लिए गौशाला का प्रबंध करने की बात कही। और गाय जो हमारे लिए पूजनीय है, उनकी भी व्यवस्था की जाए। हमें केवल गाय के लिए नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, उनकी व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि वो मूक प्राणी, उनको नहीं पता है कि मुझे रोड में बैठना है कि मैदान में बैठना है। वो तो ग्राउंड और रोड उनको एक जैसे ही लग रहा है, तो उसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। 15 अगस्त को हमारे जो नगरपालिका अध्यक्ष वगैरह भी आएंगे, CMO भी आएंगे, उनसे भी हमारे सभी समाज की ओर से डिमांड की जाएगी कि आप ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनकी भी व्यवस्था जल्दी करिए, क्योंकि आप लोग मीडिया के माध्यम से लगातार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी। आज भी हम देख रहे हैं कि रोड पे वाहन चलाना बहुत ही दिक्कत होते जा रहा है, और उस कंडीशन में यदि कोई पशु मृत हो जाता है तो कोई ना कोई आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। तो हमें लगता है कि वो आंदोलन के पहले उनकी व्यवस्था जरूरी है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो जब तक मीडिया में न लाया जाए उनका समाधान ही नहीं होता। लालबर्रा के अमोली स्थित गर्ल्स स्कूल की समस्या भी कुछ ऐसे ही मामलों में शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ 3 साल पहले 25 लाख की लागत से 4 कमरों का निर्माण कर शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में चारों कमरे खंडहर बन गए थे। इस मामले को पद्मेश न्यूज द्वारा अप्रैल माह से उठाया गया था। इसके बाद स्कूल के प्राचार्य BP शर्मा ने इस ओर ध्यान देकर चारों कमरों का कायाकल्प करवाया और 10 अगस्त से यहां कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गई हैं। परिचय? मेरा BP शर्मा, प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली। लेकिन से क्या समस्या आ रही थी आपको? समस्या तो वैसे विशेष यहाँ कुछ नहीं थी। अभी कम से कम लगभग 1 महीने से इसका रिपेयरिंग कार्य, सबसे पहले इसकी धुलाई करवाए, पुताई करवाए, दरवाजों में रंग रोगन करवाए और अपने यूरेनल और लेटरिन बाथरूम की साफ़ सफाई और रिपेयरिंग का काम ये सब करा के, और कल छुट्टी के दिन अधिकांश फर्नीचर और सब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था। आज बची कुची अलमारी और बच्चे और स्टाफ सभी को यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। अब रेगुलर यहाँ अपने चारों क्लास 9th, 10th, 11th आर्ट, 11th साइंस, 12वीं आर्ट, 12वीं साइंस, 6 क्लास और एक स्टाफ कक्ष, एक कक्ष को पार्टीशन करके बना दिए हैं। आवश्यकता वैसे यहाँ पे कुल 7 कक्षों की है, पर 4 कक्ष में अपने पूरी संस्था चला रहे हैं। थोड़ी दिक्कत तो है, अब बच्चों की संख्या के हिसाब से पर थोड़ा एडजस्टमेंट करके पूरी संस्था यहाँ पे
वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत वारा में मोबाइल लोक अदालत और मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट संगीता पंद्राम, सरपंच रिजवान राजा अली और विधिक सहायता कर्मी श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव की मौजूदगी में शुरू हुए इस शिविर में उपस्थित लोगों को न्यायालय और कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। ऐसी चीजें भी आती हैं कि लगता है कि आपके पूरा खिलाफ है, लेकिन वहाँ आपका बोलचाल, आपकी जो गवाही हो रही है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाला कैसा प्रेजेंट कर रहा है, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कानून अंधा नहीं है, कानून के हाथ लंबे हैं, आप ये भूल गए हैं। और कानून अंधा ऐसा है कि आँख बंद करके भी उन्हें दिखाई देता है, उसका आप इंटरप्रिटेशन ऐसा लें। आप सोचिए, 2 बच्चे आपके घर आकर बोल रहे हैं कि इसने मुझे मारा। अब जो उनके साथ जो खेल रहे थे वो अगर बोलने लगे हाँ इसने मारा, तो आप इसकी बात मानेंगे? सिर्फ एक व्यक्ति की कि मैंने मारा, कि बाकी 4 लोगों की कि नहीं इसने नहीं मारा, इसने उसको मारा है, किसकी बात मानेंगे आप? क्या बस ये कानून दैट इज लॉ। आपका पूरा परिचय? मैं रिजवान राजा अली, सरपंच ग्राम पंचायत वारा। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज मोबाइल अदालत का आयोजन यहाँ पर किया गया था। किस तरह से जानकारी दी गई ग्रामीण जनता को न्यायालयीन प्रक्रिया और अपराधों के निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, और अगर किसी के मन में कोई विधिक सेवा को लेकर कोई क्वेश्चन था, कोई प्रश्न था, तो उसका भी उत्तर माननीय न्यायाधीश महोदय ने दिया। क्या लगता है इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करने से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा? निश्चित मिलेगा। जो अदालत का भय है वो आज भी ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा है, तो न्यायालयीन प्रक्रिया को समझाकर अपराधियों का अपराध करने से जहां रोका जा सकता है, वहीं चल रहे विवादों का निपटारा किया जा सकता है आसानी से, और भविष्य में विवादों को कम करने में इसकी सहायता मिलती है। क्या परिचय? मैं स्वाति श्रीवास्तव, विधिक सहायता कर्मी, तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी। क्या वारा में आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज वारा ग्राम पंचायत में तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी के अध्यक्ष माननीय कमलेश सनोडिया सर के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर और मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया। क्या जानकारियाँ दी गई ग्रामीणजनों? आज के इस विधिक साक्षरता शिविर में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संगीता पंद्राम महोदया द्वारा आज शिविर में उपस्थित ग्रामीण समुदाय को जानकारी दी गई है कि विधिक सहायता क्या है, आप विधिक सहायता के अंतर्गत कौन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विधिक सहायता योजना क्या है, निःशुल्क अधिवक्ता योजना क्या है, इन योजनाओं के अंतर्गत आप किस किस स्तर पर किस किस प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन जो विधिक सहायता द्वारा की जाती है, उन सब के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। तो किस तरह से लाभ ले सकते हैं? लाभ इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आज की ग्राम पंचायत में मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया, तो इसमें जो पक्षकार होते हैं उन लोग अगर चाहें तो वादी या प्रतिवादी अपने अपने आपस में राजीनामा कर लें कि अगर उन लोग चाहते हैं कि प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं तो उनकी देश की आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी सभी जगह की जा रही है। इसी क्रम में वारासिवनी में रानी अवंतीबाई स्टेडियम में परेड की रिहर्सल शुरू कर दी गई है। सर आपका परिचय? मेरा है फर्स्ट ऑफिसर सलभ सिंह बैस, टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी। सर किस पर्व की तैयारी कर रहे हैं? ये 15 अगस्त की तैयारी चालू है। कितने स्कूलों के बच्चे शामिल? अभी तो इसमें 11 ट्रुप्स हैं, जिसमें टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय, कमला नेहरू, कैरियर, इनके बच्चे हैं। 11 ट्रुप्स हैं टोटल। क्या इनको जानकारी दी जा रही है, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, इसमें एनसीसी के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, स्काउट के बच्चे हैं। तो इनको ये जो 15 अगस्त को जो परेड चलेगी, परेड सलामी होगी, उसके लिए कहते हैं इसकी तैयारी चालू है। कब तक करवाई जाएगी? ये 14 तारीख तक कंटिन्यू चलते रहेगी। कल संडे सर कल होना है? हाँ, संडे को भी रहेगी। थोड़ा सा ग्राउंड क्या है, गीला होने के कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। ये भी कहते हैं व्यवस्था कल या परसों में ठीक हो जाएगी।
वारासिवनी में भी 11 अगस्त को शनिदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के रेलवे स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में भक्तों द्वारा न्याय देवता का तेल से अभिषेक किया गया। वहीं विशेष पूजा अर्चना कर कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर महाप्रसाद वितरण भी किया गया। कौन सा भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है? ये शनि भगवान का जन्मदिन है आज हरियाली अमावस्या है। भगवान शनिदेव का जन्म जो है श्रावणी अमावस्या हरियाली अमावस्या को होता है और हर बार मनाया जाता है। इसकी दो दिन से पहले तैयारी की जाती है। वहाँ का साफ महासंहार भी होता है और 2 दिन पहले भगवान का अभिषेक है जब है सब होता है। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? आज ये भगवान का अभिषेक हो रहा है, जब हो रहा है श्रद्धालु लोग आते हैं, तेल चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना होती हैं और जैसे जो है पूजन करते हैं। और आगे रात के समय भंडारा भी होगा, भगवान का भजन भी होगा, हवन पूजन भी होगा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा, कांग्रेस ने किया सरकारी खजाने का दुरुपयोग। भाजपा के कार्यक्रम में पार्टी का ही पैसा होता है खर्च। भक्तिपूर्वक मनाया गया न्याय देवता शनिदेव का जन्मोत्सव। वन विभाग में पदस्थ वाहन चालक ने की आत्महत्या। मृतक की पत्नी ने कहा, अधिकारी कर रहे थे प्रताड़ित। स्टेशन मास्टर ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की भूख हड़ताल। दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रति जलाने की घटना का किया गया विरोध। संविधान बचाओ देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। कहा, 14 अगस्त के पूर्व दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर भारत बंद कर किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। और 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने टेकाड़ी घाट में किया धरना प्रदर्शन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। पद्मेश न्यूज की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।